Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics with Ali Zubair। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x 5 की पावर x into x minus 6 is equal to 1/25 whole की पावर 4। इसमें बेसिकली मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ था जो अपने एक्सपोनेंट के कुछ टर्म डिस्कस कर रहा था कि आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इनमें बेसिस को सेम करना होता है। बेसिस का आइडिया तो आपको होगा। देखिए लेट्स सपोज मेरे पास कोई 5 की पावर x है तो 5 इज बेस हियर एंड x इज व्हाट, x इज एक्सपोनेंट। अगर लेट्स सपोज इस साइड पे भी हम कह सकते हैं 5 की पावर 2 हो तो बेसिस अगर सेम है, देखिए 5 तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा करना है, ऐसा करके हमने क्या करना है जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू मेक बेसिस इक्वल। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 5 into x x square minus 6x is equal to 25 है। देखिए 25 I can write 25 as 5 into 5। ओके 5 into 5 25 होता है। so 1 divided by 5 की स्क्वायर, सॉरी 1 divided by 5 की स्क्वायर, so 1 divided by 5 की स्क्वायर will give me 25। 1 divided by 5 square whole की power 4। Now what I need to do, I need to take the reciprocal of this 1/5 square। So 5x square minus 6x is equal to, अब मैं इसको reciprocal लूंगा तो क्या होगा, 5 की पावर -2 whole की पावर 4। अब देखिए जब भी आप किसी चीज का reciprocal लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इस 2 का स्क्वायर का मैं जब रेसिप्रोकल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2 हो जाएगा। ये होता क्यों है, क्योंकि जब आप इसको डायरेक्ट उसमें ले जाते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो इसका पावर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको मैंने एक्सपोनेंट में एक्सप्लेन किया था। देखिए एक्सपोनेंट में मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था। लेट्स सपोज मेरे पास 2 की पावर 2 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, 2 की पावर 2, देखिए क्वोशंट रूल के जरिए इसको करते हैं। तो इस 1 को मैं क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा। तो सिंपली आप यहां से ही देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका पावर क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हम जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या करना होता है, पावर को सिंपली हमने माइनस करना होता है। अगर वो प्लस में है तो हम माइनस कर देंगे, माइनस में है तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। दिस इज हाउ वी कैन टेक द रेसिप्रोकल, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज डन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू सिंपली सॉल्व दिस। सिंपली हमने अब इसको सॉल्व कर देना है। इजी टास्क है इसको सॉल्व करना, कोई इश्यू नहीं है इतना। लेट मी सॉल्व दिस। 5 into x square minus 6x is equal to 5 की पावर -8 होगा। देखिए -2 into 4 ये क्या हो जाता है, -2 into 4 is equal to -8 हो जाता है। सिंपली हमने क्या कर दिया, पावर के ऊपर पावर है तो हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए शुरू में ही मैंने कहा था कि हमने बेसिस सेम बनाना है। अब बेसिस सेम बन गए ना, यहाँ पे भी 5 है। देखिए मैं इसको ग्रीन कलर से शो करता हूँ। दिस इज 5, दिस इज 5। अब बेसिस सेम होंगे तो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2 है। अगर बेसिस सेम है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ बेसिस आर सेम, दैट मींस इनके पावर भी क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे। अब देखिए इसके पावर में क्या है, इसके पावर में x स्क्वायर माइनस, इसके पावर में है x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x के बराबर होगा -8 के बराबर होगा। नाउ अब सिंपली आपने क्या करना है, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है या तो मिडिल टर्म ब्रेक करना है। सिंपली दिस इज पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि आपने फैक्टराइजेशन किस तरह करना है। x स्क्वायर माइनस 6x दोनों साइड पे +8 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे 0 हो जाएगा। या डायरेक्ट इस -8 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकता हूँ, इसको मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये सारा चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म ब्रेक से आप किस तरह कर सकते हैं। -4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा। और -4x मल्टीप्लाई बाय -2x कितना हो जाएगा, -8x स्क्वायर, जो कि एक्सट्रीम का क्या हो जाता है, हमारे पास एक्सट्रीम का प्रोडक्ट बन जाता है।
नाउ सिंपली टेक कॉमन, ठीक है, इनमें से कॉमन ले ले x माइनस 4, माइनस 2 इधर से कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये सारा कुछ सोल्व होके आ गया। नाउ हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इंटू x माइनस 4, x माइनस 4 यहां से दोबारा कॉमन निकाला, x माइनस 4 क्या है, सेम है, तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। नाउ वी विल कम it will give us two values of x minus 2 is equal to 0, the next one is x minus 4 is equal to 0, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज आ गए। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहां से देखें, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x is equal to 2, first value of x, now from this x is equal to 4, ये दो वैल्यूज आ गए। दो वैल्यूज क्यों आ गए, देखें, क्योंकि जब भी आपका जो ग्रीन कलर से मैं शो कर दूं, जब भी आपका क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, ठीक है, लेट्स टेक दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। एक्स स्क्वायर मीन्स x की दो वैल्यूज है, एक्स क्यूब होगा तो x की तीन वैल्यूज होंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 होता है, तो x यहाँ पे क्या, x की पावर 1 है, पावर 1 मीन x की कोई एक वैल्यू होगी, x की पावर 2 मीन 2 वैल्यूज होगी। सो वी हैव we find out this की x की क्या है, 2 वैल्यूज है, x is equal to 2, x is equal to 4। This is how you can solve the questions related to basis and exponent, ठीक है, एक्सपोनेंट और बेसिस के क्वेश्चन को आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।